नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और इस समय हम आ गए हैं फर्रुखाबाद के गुड़गांव देवी मंदिर स्थल, जहां पर एक बड़ी संख्या में एक यादव रेजिमेंट का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि युवा है वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो इनसे भी बात कर लेंगे। कुछ शांत हो जाए, थोड़ा एक एक करके अपनी अपनी बात रखेंगे। आप लोग आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम लोग आई रेजिमेंट के लिए, मतलब हम लोग लगातार मांगे हैं। 40-50 से देश आज़ाद हुआ है। रेजांगला में हम लोगों ने बहुत बलिदान दिया, उसके बाद भी आई रेजिमेंट के लिए हम लोगों को नहीं दिया गया है। केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, हम किसी ने भी आई रेजिमेंट को वरीयता नहीं दी। हम लोगों की मांग है, यहाँ पे लगातार हमारे जिले में मैनपुरी में और कन्नौज में, इटावा में लगातार हमारे आई रेजिमेंट के सम्मेलन चल रहे हैं। उसी के तहत इस क्रम में फर्रुखाबाद में आज 23 तारीख को आई रेजिमेंट के लिए फर्रुखाबाद के युवा, फर्रुखाबाद के जो जागरूक युवा हैं, सब हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। सम्मेलन है, पदयात्रा की हम लोगों को अनुमति नहीं दी गई शासन प्रशासन द्वारा, क्योंकि सरकार में एक तरीके से आदमों को जोड़ के देखा जाता है सरकार के प्रति ना, तो हम लोगों को अनुमति नहीं दी गई। तो सम्मेलन के जरिए हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। आगे भी हम लोग अभी लखनऊ जाएंगे, इको गार्डन में लोगों को अलग नज़र से देखा जाता है, ऐसा कुछ कहना है। भैया हमारे साथ हैं, किन किन जगह से यहाँ पर आज लोग आए हुए हैं यादव समाज के? यहाँ से फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, आगरा, सब जगह से लोग आए हुए हैं जी। क्या मुख्य मांग क्या है आप लोग? यादव रेजिमेंट जी बनना चाहिए फर्रुखाबाद में। क्यों बनना चाहिए? ऐसी क्या मतलब आपको जरूरत समझ में आएगी यादव रेजिमेंट बनना चाहिए और इतने समय से नहीं बन पा रही है? यादव का हक है, रेजिमेंट बनना चाहिए जी। क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो मेरी मांग है कि यही रेजिमेंट भी बननी चाहिए। जैसा कि साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, उस हिसाब से अहिर रेजिमेंट का भी होना चाहिए। जय यादव, जय यादव। ओबीसी में सिर्फ यादव जाति है जो सबसे फाइट कर लेगी, इसलिए हाई रेजिमेंट बनना चाहिए। 1962 का युद्ध आपको याद होगा, अगर यादव यहाँ पे नहीं हो तो चाइना अंदर आ जाता। अरुणाचल प्रदेश का हार देख लो आप, यादव है तो फाइट होगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसा कि आप अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, आज जाट रेजिमेंट पहले से है, राजपूत रेजिमेंट पहले से है, ऐसा ही हर एक जाति के लोग अपनी अपनी रेजिमेंट मंगाने की बात करेंगे, तो ऐसे कब तक कितनी रेजिमेंट बनेगी? नहीं, जो जिसका योगदान होगा उसका रेजिमेंट बनेगा, उसका हक होता है। और मतलब ओबीसी में और साक्य है, मौर्य हैं, जय भीम वाले हैं, इनका कोई योगदान है नहीं है। यादवों का है 171 यादव मारे गए, इसलिए कोई सरकार ने नहीं देखा, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अब यादवों का सबसे योगदान है, देख लेना आप किसी भी छावनी में देख ले। भारतीय सेना में 100% हमेशा आपको पता है यादव सरहद पर यादवों का सबसे ज्यादा बलिदान रहता है। तो हम लोगों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? क्यों अनदेखा किया जा रहा है? आई रेजिमेंट के लिए हमारी जायज सी मांग है, आप आई रेजिमेंट का गठन कर दीजिए। हम लोगों का ये जो मांगे हैं, जो विरोध है, वो शांत हो जाएगा। क्या लगता है अभी तक क्यों नहीं ये जो मांग है आपकी कितने समय से चलती आ रही है और कब तक पूरी नहीं हो पाई? क्यों नहीं पूरी हो पाई? मांग तो हम लोगों की लगभग चल रही है, 40-42 वर्ष हो गई, मांग लगातार चल रही है। मगर राजनीतिकरण वजह से हम लोग केंद्र में, मतलब ऐसी सरकारें आती जाती रहती हैं, मतलब एक सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। जैसे कि नेताजी भी, आदरणीय नेताजी भी रक्षा मंत्री रहे, उस समय उन्होंने प्रयास किए, 11 महीने रक्षा मंत्री रहे, वो बाद में हट गए, तो उस टाइम ही गठन हो जाता, मगर गठन नहीं हो पाया। इसलिए हम लोगों की प्रधानमंत्री जी से और केंद्र की सरकार से इस समय मांग है, क्योंकि अगर आई रेजिमेंट बना दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की भी बात यहाँ पर हुई है। भारत के जो रक्षा मंत्री रहे 11 महीने के लिए, और वो भी जो अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं कर पाए। और क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व में अखिलेश यादव जी की सरकार रही, ठीक है, पूर्व उससे पहले मायावती जी की सरकार रही, मौजूदा में दूसरा टर्म योगी सरकार का चल रहा है। तो क्या जो प्रदेश की सरकारें हैं उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा क्या? जी बिल्कुल नहीं सोचा है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी सरकार आई है, किसी भी सरकार ने हाई रेजिमेंट की मांग नहीं की है। जब हम लोग हाई रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं तो वो लोग बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के हालांकि 75 जिलों में से सभी जिलों में मांग की है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो क्या अगला स्टैंड क्या होगा? कब तक, मतलब अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो कब, क्या आगे की क्या रणनीति बनाई है? लगातार मांग है, और हमारे जितने भी युवा साथी हैं सभी लगातार ये संपर्क और ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक अहिर रेजिमेंट नहीं बन जाती। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा था केंद्र में, तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। बाद में 2014 में बीजेपी की सरकार आई, यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजा और
मगर ऊपर जाके आई रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ। हम लोगों के लगातार लखनऊ में इको गार्डन में भी कुछ समय बाद धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद बड़ी तादाद में देश के पूरे हम लोग उसमें जाएंगे, जंतर मंतर पर बहुत बड़े प्रदर्शन की मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे और पूरी सत्ता को, पूरी सरकार को हिला देंगे, क्योंकि हम लोग अगर एकजुट हुए तो हमारी ताकत का सरकार को भी पता लग जाएगा। जय यादव, जय माधव। अगली लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, विपक्ष एकजुट हो चुका है, इसमें कि अखिलेश यादव भी है और भी कई पार्टियां हैं देश की। एक तरफ एनडीए है, एनडीए के साथ राजभर जी का साथ हो चुका है, तो क्या अखिलेश यादव जो एक दूसरा विपक्ष बन रहा है, गठबंधन हो रहा है, क्या आपको लगता है जो अगर गठबंधन की सरकार बनती है, आगामी जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो आपको जो अही रेजिमेंट की मांग पूरी हो पाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आई रेजिमेंट के लिए जब आंदोलन शुरू हुआ था, पहले ही उनसे सहयोग मांगा गया। उन्होंने पूर्णतः कहा है कि केंद्र में अगर तीसरे फ्रंट की सरकार बनती है, हालांकि और अखिलेश यादव जी कही ने आपको पता है, उन्होंने ही जाके सब नीतीश कुमार को सबसे पहले इंडिया का जो गठन हुआ है उसकी केंद्र बिंदु मैन जो धुरी है आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। हमको पूरा भरोसा है अगर कांग्रेस की सरकार, मतलब अगर तीसरे मोर्चे की सरकार कांग्रेस में रहती, सपोज इंडिया की सरकार बनती है, तो हमको पूरा भरोसा है कि आई रेजिमेंट का गठन हो जाएगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर यादव समाज के जो युवा हैं वो इकट्ठे हैं और उनका मानना है कि अगर केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है तो उनको जो उनका हक है वो मिलेगा। मैं